अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। रौनक हो जाओ खट वे चल मेले ਨੂੰ चलिए जनाब। मेला कितों लेके आवा ਤੁਹਾਡੇ वास्ते जिथे मैं चली और तुसी भी मेरे नाल उथे ही चलो तो एंजॉय कर लो। हम गए थे जनाब खाना खाने के लिए पेपरिका पे, और पेपरिका का आपको पता है कि नीचे उनका बुफे सिस्टम है और ऊपर है जनाब उनका ओपन। और जो है ना, अब नहीं भी पता तो मैं बता रही हूँ भाई, पता तो लग रहा है ना, जहाँ से भी पता लग रहा है। हम गए थे जनाब इनका टेस्ट करने के लिए। इनका प्लेटर, मेरा कजन कह रहा था कि आप भी इनका प्लेटर बारबेक्यू इतना अच्छा होता है। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बारबेक्यू में है मेरी जान। जैसे जिनकी जान होती है तोते के अंदर, आपकी बहन की जान है जनाब बारबेक्यू के अंदर। बारबेक्यू की गर्दन मरोड़ो तो मेरी जान निकल जाएगी। मुझे बारबेक्यू ना दो एक महीना तो मैं हो जाऊंगी पतली। ये है एक राज की बात। अल्लाह करे मेरे सोरे थे मेरा बंदा ना सुनन, ताकि वो मुझे पतला करने पे लग जाए। अच्छा, ओपन एयर था। इसकी छत जो थी वो सारी की सारी बनी हुई थी जनाब, सोलर प्लेट्स की छत बनी हुई थी। मैंने कहा ये कैसा ओपन एयर है भाई जिसके ऊपर छत बनी हुई है, ये कैसा ओपन एयर रूफ टॉप किस तरह का ये रेस्टोरेंट है। लेकिन इनका जो है वो अच्छा मेन्यू इनका बहुत बड़ा था। और मुझे ये भी अच्छा लगा, चाइनीज कुशन भी मिल रहा था यहाँ पे। अच्छा, आमतौर पे रेस्टोरेंट्स के अंदर जो है वो चाय और कॉफ़ी का जो बार होता है वो थोड़ा महंगा होता है, लेकिन इनके पास चाय और कॉफ़ी जो थी वो बहुत रीजनेबल प्राइस में थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। स्टार्टर्स भी जो थे वो अच्छी रेंज में थे, लेकिन चाय और कॉफ़ी का जो सीन था ना वो बड़ा मज़े का सीन था। कैपुचिनो मिल रही थी जस्ट 250 में, वाह मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो भी नेस्ले की मिल रही थी। हा खाने का टाइम था, वरना अदरवाइज जो डिनर का टाइम था, वरना मैंने इनकी कॉफ़ी ही ट्राई करनी थी। मेरा कॉफ़ी पी के अपनी भूख मारने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मेरी टेबल हो चुकी थी सेट। मैंने क्या अपनी चॉइस पे सेट करवाई थी, बिल्कुल एक कॉर्नर में करवाई थी, क्योंकि मैंने हिजाब के अंदर खाना खाना था। सो मैंने कहा कि मुझे कॉर्नर में आप लोग टेबल लगा के दें, मैं वहां पर बैठकर जो है ना अपना मील एंजॉय करूंगी। अच्छा जनाब, ये इनकी कटलरी थी। कटलरी वाज, मैं उसको 10 में से जो है ना वो तकरीबन 7 मार्क्स दूंगी कटलरी को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था स्पून के ऊपर भी हल्की हल्की सी डस्ट थी और उसके ऊपर थी। हालांकि जितना बड़ा इनका रेस्टोरेंट था, जितना इनका रैंकिंग में ये हाई फाई हैं, तो इनका ऐसा होना चाहिए। फिक्रमान रोटी खोल गई या कोई 10 फिक्रमान असी इतने खाए जाने बारबेक्यू। अच्छा जनाब, ये हम बारबेक्यू प्लेटर आ गया था मेरा। इसके अंदर जो था ना वो 4 का पहाड़ा चल रहा था, मतलब चिकन बोटी 4, लेग पीस 4, हर चीज़ फिश बारबेक्यू वो भी 4, हर चीज़ 4 का पहाड़ा इसके अंदर फुल चल रहा था। मुझे लगा कि हम बच्चे हैं वो हमें 4 का पहाड़ा दोबारा से याद करवाना चाह रहे हैं। आपकी बहन ने बारबेक्यू प्लेटर जो है वो स्टार्ट कर लिया था। बारबेक्यू जो था वो अच्छा था। इनका खाना जो था उसके नीचे जो है ना वो इन्होंने कोयले वैसे डाले हुए थे ग्रिल के नीचे, लेकिन कोयले बहुत थोड़े डाले हुए थे, जिसकी वजह से खाना जो था 2 पक्खे दिया मावा लगी तक खाना हो गया ठंडा। अच्छा जनाब, ठंडा खाना हम खाते रहे। मैंने वैसे बुला के उनको कंप्लेन कर दी थी कि आपने कोयले नीचे कम डाले हैं, जिसकी वजह से मेरा प्लेटर जो है ना वो जल्दी ठंडा हो चुका है। प्लेटर में थे जनाब 2 तरह के सॉस थे, एक चिली सॉस था और एक जो था वो बारबेक्यू सॉस था। और साथ इसके अंदर जो थे वो सीख कबाब थे और चीज़ सीख कबाब थे, चीज़ बोटी थी, टिक्का बोटी थी, मूट कबाब थे, मतलब हर तरह की फिश भी थी बारबेक्यू बनी हुई, साथ फ्राइड राइस भी थे। अच्छा, फिश मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बड़ी गंदी थक्कड़ बकवास किस्म की फिश थी। और फ्राइड राइस का टेस्ट और खुशबू क्या कहने भाई आला। फ्राइड राइस के अंदर तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 11 दूंगी। बहुत मजे के, बहुत टेस्टी थे। अच्छा, बारबेक्यू के अंदर सीख कबाब इनके सबसे ज्यादा बेस्ट थे प्लेटर के अंदर। अगर आपने मंगवाने हो तो भाई क्या ही कहने थे। बाकी चीजें जो मैंने नहीं खानी थी वो मैंने वापस प्लेटर में रख दी थी। अच्छा, बिल हमारा आया था जनाब 3816 रुपये, जो कि गुड था क्योंकि एक प्लेटर था, हम 3 खाने वाले थे। हमने अपनी फुल कोशिश करी लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर पाए थे। एक्स्ट्रा चार्जेस कोई भी नहीं थे, कटलरी चार्जेस, सर्विस चार्जेस, मतलब डाइनिंग चार्जेस सारा कुछ इंक्लूडेड थे। तो दैट मीन्स के 11 to 1200 पर पर्सन पड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद इन्होंने जनाब इनकी किस्मत मारी, इन्होंने मुझे पकड़ा दिया था कमेंट कार्ड। तो जो कि मैंने फिर, आपको पता है मैं हूँ, मैंने फिर अपनी उसके मुताबिक मैंने इसके अंदर इनकी खामियां अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब लिख दी थी बिस्मिल्लाह पढ़ के। और जो है ना उसके बाद ये आए भी थे, उन्होंने मुझे एक्सक्यूज़ भी किया कि आइंदा हम नेक्स्ट टाइम आप विजिट करें तो हम इस चीज़ का ख्याल करेंगे। ऐसा जब पेमेंट करने के बाद हम भागे तो मेरा जो शूज़ का था ऊपर वाला बैच एक वो यहाँ गिर गया था, जो कि बाद में इन्होंने मुझे दिया। अच्छा, इनके पास कुल्फ़ी भी थी और ये आर्टिफिशियल थे। मैंने सोचा कि मैंने इंशाल्लाह जब अपना घर बनाना है तो अल्लाह के हुक्म से मैंने यही आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाने हैं। मैं आप लोगों को यहाँ की डेकोरेशन दिखा रही थी। मैं इनको डेकोरेशन में हर चीज़ में इनको दूंगी जनाब 9 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा था। अच्छा, इन्होंने जो है वो सौंफ भी रखी हुई थी वहाँ पर। आप जो है वो खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद एज ए मीठा उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जनाब हम यहाँ से निकले थे तो हमने जाना था ब्रांड पे, क्योंकि अगर ब्रांड्स पे लगी हुई है सेल और रात के टाइम आपको पता है कि थोड़ा रश कम होता है, तो इंसान ईजिली जो है वो उनको विजिट कर लेता है ब्रांड को। खाना नहीं लेने थे आने वाले नेक्स्ट सीजन के लिए यहाँ पर सेल में से कपड़े। हम पहुंचे थे बुनेंजा सतरंगी के आउटलेट पे और यहाँ पर मिल रहे थे 3 पीस सादे शलवार वाले मिल रहे थे तकरीबन 2700 में, और प्रिंटेड शलवार के साथ मिल रहे थे तकरीबन
2900 में, विच वाज क्वाइट गुड, क्योंकि इस सीज़न में तो 3000 तो 2 पीस मिलता रहा है। अच्छा, हर तरह का प्रिंट हर जगह का, यार ये लोकल दुकानों से लेने बंद करो, विजिट किया करो। ये अब जब ऑफ सीज़न होता है तो सेलें लगती है ब्रांड्स के ऊपर, वहाँ से ले लिया करो। और इतना अच्छा कपड़ा, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग और आपको मिल जाते हैं वो सेम उसी रेट के ऊपर, जिस रेट के ऊपर आप लोकल कपड़ा थक्कड़ उठा के ला रहे होते हैं और चौथे दिन वो घिस के फट रहा होता है और हम लोग परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, कढ़ाई वाले सूटों के ऊपर भी लगी हुई थी, जो कि 4000 में तकरीबन मिल रहा था। ये कढ़ाइयों वाले सूट मुख्तलिफ थे, 45 में भी मिल रहा था, 49 में भी मिल रहा था। दुपट्टे भी मिल रहे थे, ये 600 का एक मिल रहा था और 900 का एक मिल रहा था। दुपट्टे जो थे वो 2 तरह के लगे हुए थे। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी भी हुई। अच्छा, ये मैं आपको गले दिखाने के लिए मैंने जो है ये वीडियो बनाई थी कि ब्रांड्स में आजकल किस तरह के गले लग रहे हैं, चल रहे हैं। आप इसको जो है वो स्लो मोशन में करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने क्योंकि वीडियो की जो है टाइम थोड़ा कम रखना होता है, इस वजह से मैंने इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया था। तो आमतौर पे देख लें आप, इसी तरह डबल पट्टी में गला चल रहा है, सिंगल पट्टी में गला चल रहा है, बैन वाला गला चल रहा है, आगे फिर पाइपिंग लगा के गला चल रहा है, गले के ऊपर थोड़े से बटन लगा दिए, एक बीड्स लगा दिया, तो सेम ऐसे ही गले चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग भी देख लें, कपड़े बनवाने के लिए जो है वो ईजी रह जाता है। आगे खद्दर का मौसम आ रहा है, लीलन का मौसम आ रहा है, तो आप कॉटन का मौसम आ रहा है, तो उनके ऊपर गले बनवाने के लिए मैंने जो है ना यहाँ से जनाब आप लोगों के लिए बना ली थी वीडियो। मैंने कहा मैं तो वेखती पई मेरी यहाँ पहना भी वेख लें, और फिर जो हम है खद्दर के ऊपर और कॉटन के ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग घर बैठे करवा सकें। अच्छा, और ये देखें, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि यहाँ पे 7000 में मिल रहा था 3 पीस सूट। अच्छा, आप एक नॉर्मल सूट लेते हैं 3000 का, 3500 का आप सूट लेते हैं, उसके ऊपर लेस लगा के दर्जन को सिलाई भर के वो आपको 6000 में पड़ जाता है। तो 1000 और भर के अगर आपको सिला सिलाया थोड़ा कट भी अच्छा बना हुआ था ब्रांड का, वो मिल रहे, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा रीज़नेबल है। गले इनके तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करते रहते हैं। ये बड़ा प्यारा डबल पट्टी का गला था और मुझे बहुत पसंद आया था। वी प्लेकेट बना हुआ था, बटन लगे हुए थे, टसल लगे हुए थे। इसके बाद मैं गई थी जनाब मिनी माइनर्स पे, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ कपड़े लेने थे, लेकिन मिनी माइनर तक लगी हुई सी आग। हर सूट मिल रहा था 5000 से 6000 की रेंज में, और मेरी बेटी की उम्र है तकरीबन 4 साल, तो मतलब 5-6 हज़ार एक सूट के लिए उसका भरना, जो कि मुझे लगा कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैंने सोचा विंडो शॉपिंग ही कर ली जाए, और विंडो शॉपिंग के लिए ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये ऑफ शोल्डर था, बच्ची का ओपन शर्ट में था, और नीचे इसके घाघरा बना हुआ था ना, घाघरा स्टाइल में ट्राउजर बना हुआ था। तो मैंने सोचा कि इससे डिजाइनिंग के लिए हमें आइडियाज मिल जाए। मेरे सामने वाली जो है वो बड़ी खूबसूरत कढ़ाई करती है कपड़ों पे। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के लिए इस तरह के टसल भी बनवाऊंगी, और जो है ना मैंने अपनी बच्चों के कपड़े बनाने के लिए ये आइडियाज यहाँ से चोरी किए थे। तो मैंने बोला कि मैं आगे से नेक काम करूँ ये, और आगे बढ़ा दूँ आप लोगों के पास। कितने खूबसूरत टसल, और मेरे सामने वाली देख के कह रही थी कि बाजी मैं आपको सेम ऐसे बना दूंगी आपके बच्चों के कपड़ों के ऊपर। तो जनाब इस तरह से आइडियाज ले लेने चाहिए। होता है किसी इवेंट पे तो इंसान ले देता है बच्चों को, ईद हो, कोई किसी शादी पे जाना हो, तो अदरवाइज घर पहनने के लिए तो 5-6 हज़ार का सूट एक बच्चे के लिए लेना मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी फजूल खर्ची हो जाती है, फजूल खर्ची में शुमार हो जाता है। सो मैंने जो है ये सारे आइडियाज़ चोरी कर लिए थे, कॉपी कर लिए थे, और अब मैं ऐसे ही बनवाऊंगा। अच्छा, ये येलो वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये ज़रा उस स्टाइल में बना हुआ था जिसे हम कहते हैं ना राजस्थानी स्टाइल में बना हुआ था। नीचे इसके इस तरह की थी ट्राउज़र था, और साथ इसका ये ऊपर राजस्थानी स्टाइल में फ्रॉक था, विच वाज वेरी वेरी नाइस। मतलब मैंने जितने आज तक यहाँ जितने भी इस मिनी मार्केट के आउटलेट पे जितने भी कपड़े देखे थे बच्चों के, उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगा था। अच्छा जी, आज हमारा क्योंकि आखिरी दिन था, हम घर आए, भागे भागे पैकिंग तो करके रख के गए थे। खाला ने हमें स्टेशन पे पहनाई जनाब 14 अगस्त की चूड़ियाँ सब, और बच्चे जो थे वो ट्रेन का इंतजार करते हुए स्टेशन पे मोहब्बत जिता रहे थे एक दूसरे से। जितना वक्त साथ गुजरा उसमें भी मोहब्बत जिताई, लेकिन जो इन्होंने स्टेशन पे एक दूसरे के साथ जिताई, क्या ही कहने थे उसके। ट्रेन आ गई थी, बच्चे ट्रेन में आते ही गए थे जनाब और जरा हम पहुंच गए थे तकरीबन सुबह के 4:30-5 बजे हम पहुंच गए थे अपने शहर में। आगे हमारे मियाँ जी आए हुए थे हमें रिसीव करने के लिए। मेरी रहीमियार वाली खाला मेरे लिए मेके का दर्जा रखती है, उनसे बिछड़ने का दुख एक तरफ, लेकिन जब मोहब्बत करने वाले आगे आपका इंतज़ार कर रहे हों तो उनसे मिलने की खुशी अपनी जगह। वो कहते हैं ना, रूठ भी जाए वो मुझसे तो उसका माथा चूमूं मैं, उससे झगड़ा एक तरफ है, उससे मोहब्बत एक तरफ। तो जनाब मोहब्बत करने वाले मियाँ आगे से आए हुए थे, उनको देख के दिल हो गया था गार्डन गार्डन। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुँच चुके थे। एक चाइनीज़ कहावत है या स्पेनिश आई डोंट नो, कि मीठा खाएँ और मीठा बोलेंगे। जनाब आप मीठा खाएँ और मेरे साथ मीठा बोलें। सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक प्लीज़, कमेंट प्लीज़। अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।